वाजिब आ जाओ प्लीज, मैं नहीं रह पा रही हूँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। हमारी बेटियां क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ ट्यूशन ले रही हैं, कौन से स्कूल जा रही हैं, मुसलमानों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्या कर रही हैं, किससे ताल्लुकात कायम कर रही हैं, कितना फोन चला रही हैं, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ दूसरे मुसलमान की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है, और अपनी बहन बेटियों को कहाँ जा रही, क्या कर रही हैं, इससे कोसों दूर हो चुके हैं। ये वीडियो जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये वो लड़की है जो हैदराबाद से अपने आशिक से, अपने महबूब से मिलने के लिए आई है। और क्या बयान कर रही है, क्या कह रही है, आप इसकी मुकम्मल गुफ्तगू इस वीडियो के अंदर आप सुनिए। उसके बाद मैं कुछ आपसे जरूरी बात करूंगा। दोस्तों, एक ऐसी कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। प्यार के खातिर जो लड़कियां विदेश पहुंच गईं, अपने देश को छोड़ दिया, अपने माँ बापों को, अपने परिवारों को छोड़ दिया। मैं बात करूं अगर सीमा हैदर की, मैं बात करूं अंजू की, जो अंजू पाकिस्तान पहुंच गई और पाकिस्तान से सीमा हैदर इंडिया आ गई सिर्फ अपने प्यार के खातिर। एक प्यार के खातिर लड़की हैदराबाद से आज बुलंदशहर पहुंची। इन्होंने मेरा नंबर फेसबुक से लिया और फेसबुक से नंबर लेने के बाद मैं यहाँ पर पहुंच गई। फेसबुक पर ही प्यार इन्हें हुआ हमारे बुलंदशहर के एक गांव के लड़के से। 3 से 4 साल तक उससे फोन पर बात चलती रही, कस्में वादे हुए, रात रात भर इनकी फोन पर बातें चलती रही। जब कस्में वादे हो गए, शादी का वादा कर लिया, अब वो लड़का शादी करने से इनकार कर रहा है। उसने अपने नंबर बंद कर लिए हैं, मगर ये प्यार की मारी पागल हुई दौड़ती चली आ रही है, ट्रेन का सफर करती चली आ रही है, भूखी प्यासी आज यहाँ पहुंची। हमने खाना वाना खिला दिया है, हालांकि चलिए मैं पूरी बात भी करूंगा। फिलहाल उनसे जानूंगा कि किस तरह से इनका प्यार परवान चढ़ा और यहाँ पर ये लोग पहुंचे। मगर कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि जो इनका प्यार है वो इन्हें मिल नहीं पा रहा। क्या नाम है आपका? आफरीन खान। कहाँ से हैं आप? हैदराबाद। बताइए क्या हुआ था, कैसे आपका प्यार जो है परवान चढ़ा, कैसे आप लोग मिले, अब ये कहानी अधूरी कैसे पड़ी हुई है? हमारा जो है ना कांटेक्ट फेसबुक से हुआ, बाद में फिर उसने नंबर दिया, मैंने भी नंबर दिया, फिर कांटेक्ट चालू हो गया था। तो 3-4 साल हमारी बात हुई थी। यहाँ देखिए इतनी बात हुई कि रात रात भर फ़ोन चालू रहता था हमारा। अब वो आने वाला था बकरीद के बाद, पर आया ही नहीं वो। उसके घर पे भी गई थी मैं, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस वालों ने मुझे लेके, जब वो आएगा तब आना बोले, मेरे को भेज दिए उन्होंने वापस। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आ भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा, फ़ोन भी बंद है, सब बंद है उसका। अब वो शादी के लिए भी मना कर रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी, परेशान हूँ मैं उसके लिए। कभी आपस में मिले आप दोनों? नहीं मिले कभी नहीं। मिल नहीं पाए? नहीं मिल नहीं कैसे पाए। इतना यकीन उस पर हो गया? फोन पर खाली बातचीत हुई, चैट हुई, बातचीत हुई है आपकी, आमने सामने वीडियो कॉलिंग हुई होगी, इतना यकीन कैसे हो गया कि वो तुमसे शादी कर ले? वीडियो कॉल पे भी हमारी बातचीत होती थी, चैट पे भी बात होती थी, हर टाइप पे, हर इमो पे भी बात होती, व्हाट्सएप पे भी बात होती थी। रोता था वो, मेरे पास वीडियो भी है उसके, रिकॉर्डिंग्स भी है, सब है मेरे पास उसके। बहुत रोता था, अगर मैं बात नहीं करूँ ना तो सर फोड़ लेता था खुद का। इसलिए परेशान, मुझे भरोसा, मक्के में उम्रे में भी गया था तो कसम खाया था कि मैं शादी करूंगा। अब मना कर रहा है। अभी कहाँ है वो आज? सऊदीया में है। क्या काम करता है? ड्राइविंग करता है। कहाँ का रहने वाला है? कलोली, बुलंदशहर कलोली। कलोली गांव से। हाँ। क्या नाम है उसका? वाजिब। और पिता का नाम? कफिल। कफील। तो ये सारी बातें जिस तरह से आप हमें बता रही हैं कि सारी रात बात करते रहते थे, रोते थे वो तुम्हारे लिए, अब वो शादी के लिए मना कर रहे हैं, क्या तुमने उसके परिवार से जाकर मिलकर ये बातें कही? मैंने कही बात, गई थी मैं वहाँ पे, गई थी कि भाई तुम्हारे बेटे को समझाओ, हमारी शादी लगा दो। तो उन्होंने बोले हमारा बेटा ही नहीं, हम क्या करेंगे, बोले तुम जाओ, बोले यहाँ से, बोले ऐसा बोले और मुझे भेज दिए। और उसके मैं फ़ोन करती हूँ उनको तो उसकी फैमिली मुझे धमकी देती है कि भाई तू यहाँ पे आएंगी बुलंदशहर तो बच के नहीं जाने की, मार डालेंगे हम तेरे को, नहर में काट कौन के बोलता फेंके। है ऐसे? उसकी फैमिली, उसके भाई। भाई क्या नाम है? कैफ नाम है उसका, इतना नहीं पता, कैफ की फरीद नाम है। वो बोलते हैं मुझे ऐसा, आएंगी तो मारेंगे, यूं तू बोलते हैं मुझे। दोनों का जो प्यार हुआ, 4 साल तक बात चलती रही, अब जो लड़का है आपसे बात कर रहा है, नंबर बंद है उसका? नंबर बंद है, बात भी नहीं कर रहा हूँ।
फेसबुक भी बंद है, ईमो बंद है, व्हाट्सअप बंद है, सब बंद है। अच्छा ये बताइए कि क्या आपके परिवार वालों को पता है कि आप हैदराबाद से बुलंदशहर पहुंच गए? क्या मालूम है परिवार नहीं, वालों को? परिवार वालों को नहीं पता मैं बुलंदशहर आई हूँ करके, और बहुत परेशान होके आई हूँ मैं यहाँ पे। मैंने इधर उधर काम करके पैसे इकट्ठा करके इधर आई हूँ, पैसे भी कहाँ नहीं। काम करती थी? किसी घर पे ऐसा खाना गिना बना के उनके घर पे से मैं पैसे लेके यहाँ पे आई हूँ, परेशान हो गई हूँ। वो आ भी नहीं रहे हैं, कहाँ है वो वाजिब, किधर है, क्या कर रहा है? उसने लेके जाना मुझे, मैं परेशान हो गई। आ तो भी जाना ना, बात तो भी करना ना उसने मेरे से। बात करेंगे तो कुछ मसला हल होगा, बात भी नहीं कर रहा। मैं कहाँ ढूंढूंगी उसको सऊदी में? उसकी फैमिली मुझे धमकी देते हैं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे। परेशान हो वाजिब, आ जाना एक बार। वाजिब से क्या कहना चाहती हो? उसने आ जाना मुझे, ले मैं उसके बिना नहीं जी सकती, बहुत मोहब्बत करती मैं उससे। कभी मिले भी नहीं हो, फोन पर बात हुई है केवल, इतने प्यार कैसे हो गया? पता नहीं सर, मैंने मेरी पूरी पढ़ाई छोड़ दी। मैं लॉ करती थी, वो भी छोड़ दिया। फैशन डिज़ाइनर चालू था, डिग्री भी छोड़ दी उसके चक्कर में। मैं कुछ ही नहीं कर पाई उसके चक्कर में, और वो उसने भी छोड़ दिया। मैं कहाँ जाऊंगी? उसने तभी एक्सेप्ट करना ना मुझे अभी। अब शादी के लिए मना कर रहे हैं मना कर रहे और जो हैं, परिवार वाले लोग हैं वो भी मना कर रहे हैं। मना कर। क्या करोगे ऐसे फिर? मर जाऊंगी मैं, अगर वो नहीं मिला ना मुझे, मर जाऊंगी मैं, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो। मरने से किसका फायदा होगा? आपका कोई फायदा होगा या उसका उसका फायदा होगा? बताओ। फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती, तो मैं कैसा जीऊंगी सर? मैं कहाँ जाऊंगी? ये भी तो प्रॉब्लम है ना। क्या फायदा मेरा रह के फिर? एक बात बताओ, जो तुम्हें अभी तक मिला नहीं, 4 साल तक तुम उससे फोन पर बात करती रही हो, चैट की, वीडियो कॉलिंग की या मैसेजेस किए, कुछ भी आप लोगों ने किया, और उस पर इतना भरोसा करके तुम यहाँ तक पहुँच गई। अब वो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किए हुए है, तुमसे बातचीत तक नहीं कर रहा है। आगे की जो लाइफ है वो आपको सुखी रखेगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं सर, वो अच्छा रखेगा मुझे पता है, लेकिन उसको, वो पता नहीं उसको क्या खाक अच्छा रखेगा जिसने मोबाइल ही अपना बंद कर लिया हो? तुम प्यार में उसकी इतनी अंधी हो मम्मी चुकी पापा हो। के दबाव में कर रहा हो। उसकी मम्मी पापा उसको टॉर्चर कर रहे। उसकी मम्मी बोल रहे अगर वो लड़की घर में आएंगी तो हम तेरा कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उसकी मम्मी पापा की वजह से कर रहा हो। तो मम्मी पापा मानेंगे नहीं और वो तुम्हें इससे शादी करेगा नहीं, कैसे करोगे फिर? वही ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर, क्या करूँ क्या नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। उसने पहले एक तो बात ही नहीं करना था, फिर मेरे साथ पहले बोल देना था मैं शादी नहीं कर सकता। मैं क्यों बात करती थी उसके साथ? पहले बोलना था, बात ही नहीं करना था। मैं भी नहीं करती थी पहले। गलती तो उसने करे ना सर। दोनों का फेसबुक पर प्यार हुआ था, पहले किसने पहल की थी, आपने या उसने? उसने की थी। क्या बातचीत से शुरुआत हुई आप लोगों की? वही, मैं शादी करूंगा, प्रपोज पहले मारा था उसने। शादी करूंगा ये वो मैंने सब बताया था उसको कि देख बात शादी करना है तो बात करने तो मत कर। तो हाँ बोले मैं बात करूंगा, नहीं करती तो सर फोड़ता था वो, ऐसा। अच्छा, बात नहीं करती थी तो अपना सर फोड़ता था, दीवारों में सर मारता था। हाँ, अच्छा, मगर अब तो सर नहीं मार रहा है, अब तो वो गायब ही हो गया। पर मेरी जिंदगी तो खराब हो गई ना, मेरी तो लाइफ खराब हो गई ना। मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी ना सर उसके लिए। मैं कहा पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने? उसने कहा था आपसे पढ़ाई उसने छोड़ने? कहा था नहीं नहीं पढ़ाई वढ़ाई करना है, बोले मेरे को घर में रखने का है। मैंने ठीक है चलेगा, मैंने छोड़ दिया। एक तरह से देखा जाए, देखिए सुन लीजिए, पागलपन मैं कहूंगा, एक तरह से एक निगाह से देखा जाए, ये सिर्फ मैं पागलपन कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्यार ऐसा कैसा कौन सा प्यार है? तुम लोग आज तक आपस में मिले तक नहीं, तुम लोगों ने कभी एक मुलाकात तक नहीं की। वो सऊदी में बैठा हुआ है और उसने आज तक तुमसे ये नहीं कहा कि मैं आ रहा हूं सऊदी से तुमसे मिलने के लिए, और तुम उसके लिए पागल हुई फिर रही हो, तुम यहाँ पहुंच गई जो है उससे मिलने के लिए। ये कौन सा प्यार है? नहीं, बकरी ईद के अपने माँ बाप को आप छोड़कर आ गई उसके लिए। छोड़ के वो तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा आपके लिए, वो तो अपने माँ बाप की बात को मान रहा है, वो अपने माँ बाप के कहने में चल रहा है, वो अपने माँ बाप के बिना एक कदम रखने के लिए तैयार नहीं है तुम्हारे मुताबिक, जैसे तुम कह रही हो। मैं क्या कर सकती सर अब? उसने बोला था बकरीद के बाद मैं आऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा, पर आया नहीं वो। बकराईद जो पीछे वाली बकराईद गई है उसमें आऊंगा मैं, लेके जाऊंगा बोले, शादी भी करूंगा उसने बोला था। हाँ। पर आया ही नहीं वो। अब लगभग कितने समय से तुम्हारी बात नहीं हो पाई? सब कितना समय हो गया? 7-8 महीने हो गए। वाजिब के पास रहना है मुझे, जब तक वाजिब नहीं आता मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। मैं बुलंदशहर में छूँ, मुझे उन्होंने एक्सेप्ट कर लेना। मैं कहीं भी यहाँ से जॉब कोई कुछ भी काम कर लूँगी, यहीं रहूँगी मैं, बस वाजिब ने आ जाना। वाजिब आ जा बस,
इतना ही कहना चाह रही हूँ मैं उसके लिए, बाकी कुछ भी नहीं। मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे शादी कर ले, बस घर में रख ले, मैं कुछ भी नहीं चाह रही उससे, कुछ भी नहीं चाहना है मुझे उससे, बस उसने आ जाना, मुझे रख लेना। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गई हूँ। उसने आके मुझे एक्सेप्ट कर लेना, मेरे से बात कर लेना। मैं नहीं जाने वाली सर यहाँ से, मैं बुलंदशहर में रुकूंगी, यहाँ पे कोई भी जॉब गिव करके यही रहूंगी मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो नहीं आता ना, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। अगर वाजिब आपको देखेगा ऐसे, उसको नाराजगी नहीं होगी? जैसे आप वहाँ से यहाँ आ गए हो, उसके परिवार वाले भी आपको देखेंगे तो गुस्सा नहीं उसने होंगे? लेके जाना मुझे, मैं परिवार वालों को समझाऊंगी ना, उसने लेके तो जाना, मैं सबको समझाऊंगी। अगर वाजिब तुम्हें साथ ले जाता है, परिवार वालों से बात तुम खुद करोगी? मैं खुद कर लूंगी बात। अपने मम्मी पापा को भेजना चाहिए था ना तुम्हें? नहीं, मेरा कोई नहीं है उसके सिवा, वाजिब के सिवा तो कोई नहीं मेरा। अब कोई नहीं है तुम्हारा? नहीं, वाजिब के सिवा सिर्फ वाजिब ही है? हाँ वाजिब। और वाजिब तुमसे बात तक नहीं कर रहा? बात भी नहीं कर रहा है, बस उसने बात कर लेना, मुझे एक्सेप्ट कर लेना, आ जाना। कहा है वाजिब, आ जाना बस। मैं इतनी परेशान हो गई, उसके बिना नहीं रह पा रही मैं। इधर बोलो वाजिब को देख के। वाजिब क्या, अगर वाजिब देख रहे हो तो भाई सुन लो वाजिब इनकी बात। वाजिब आ जाओ प्लीज, मैं नहीं रह पा रही हूँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना? क्या मामला करके रखे तुमने? कहाँ भटकूं मैं तुम्हारे बिना? बताओ ना, तुम ही है सब कुछ। आ जाओ प्लीज वाजिब। वाजिब वैसे गलती तुम्हारी भी है। प्यार करने से पहले, किसी को सपने दिखाने से पहले तुम्हें भी 100 बार सोचना चाहिए था। अपने परिवार को जिस तरह से तुम प्यार करते हो, अपने परिवार की बात मान रहे हो। एक लड़की बड़ी मासूम सी लड़की है जिसने तुम्हारी बातों पर भरोसा करके तुमसे प्यार कर लिया और तुमने इसे शादी का झांसा देकर इससे बात करते रहे। अगर ये झूठ नहीं बोल रही है, इसका कहना है कि मैंने बात करने से पहले उसे तय किया था कि अगर शादी करनी है तो ही मैं बात करूंगी, और अब तुम शादी करने से मना कर रहे हो। खैर, अब ये फिलहाल बुलंदशहर पहुंची हुई है। किसके पास यहाँ रुके हुए हो? किसके पास भी नहीं सर। अब कहाँ रुकोगे यहाँ? यहाँ कहीं भी अभी देख लूंगी, रूम गिम कर लूंगी, यहाँ पे रुक लूंगी, जॉब वगैरह कुछ भी कर लूंगी, यहाँ पे मैं देखूंगी सर। अभी कुछ भी नहीं है मेरा। सिर्फ अब तुम्हारी वजह से ये लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर और इतनी दूर यहाँ बुलंदशहर में तुम्हारी वजह से पड़ी हुई है। क्या करना है, कैसे करना है, एक बार तुम या तो अपने माता पिता को भेज दीजिए, हम इनका एड्रेस लेके रखेंगे। एक मैम यहाँ इनके साथ हैं इस वक्त आई हुई, शायद इन्हीं के साथ ये रुकी हुई हैं, और ह्यूमन राइट्स से हैं कुछ महिला इनके साथ में। अभी तुम्हारे गांव जाने से सच बताएं तो हम ही ने रोक दिया है कि अभी आप वहां ना जाएं। हो सकता है कि आपका बैठ के कोई सोल्यूशन निकल जाए। कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं की अभी आप? नहीं सर, मैंने एक छोटी कंप्लेंट भी नहीं करी उस पे, कुछ भी नहीं करी। मगर पहले तो आप गए थे ना थाने वगैरह? मैं गई थी, सिर्फ लिख के दिया था उसके मम्मी पापा ने, जब वो आएगा तब बातचीत करी जाएंगी। मगर अभी आया तो नहीं है ना? आया ही नहीं। वो 10 साल ले आएगा सर, मैं 10 साल बैठ सकती क्या? मैं कैसे रुक सकती 10 साल? मैं कहाँ जाऊंगी उसके बिना? चलिए खैर, अब वाजिब देखता है इस खबर को, और खबर को देखने के बाद वाजिब के परिवार वाले क्या रिएक्शन देते हैं। आपने इस लड़की की गुफ्तगू को सुना, मतलब अपने वालिदैन जैसी अजीम नेमत को छोड़ने के बाद ये अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई, और जिसने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, इसका फोन तक वो नहीं उठा रहा है। तो यार, जो इंसान अपने माँ बाप का ना हो वो फिर किसी और का कैसे हो सकता है? तो आप अपने वालिदैन को धोखा ना दें, अपने माँ बाप की इज्जत को सलामत रखें, उनकी इज्जत को मलहूज रखें, वरना आप न इधर के रहेंगे और न उधर के रहेंगे। और मैं इनके वालिदैन से भी गुजारिश करता हूं, आप अपने बच्चों को देखिए कि वो कहां जा रहे हैं। ये फोन सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाले अगर कोई चीज है आज के दौर में कौम मुस्लिम को, बच्चों को या बच्चियों को, तो ये मोबाइल है। इसका इस्तेमाल बहुत गलत किया जा रहा है, और इसके इस्तेमाल की वजह से आज कितने घर, कितने बच्चे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो अपने बच्चों पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी नजर रखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।